दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम जीवन में बहुत सी गलतियाँ करते रहते हैं, पर वो हमें इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती। उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। एक लड़के का किस्सा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम अनूप था, जो बहुत ही शरारती था। वो हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, पर उसको अपने घर वालों का बड़ा सपोर्ट रहता था, इसलिए वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। समय बीतने लगा और अब उसकी हाई एजुकेशन का समय आ गया, तो उसने एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षाएं देना शुरू कर दिया। फिर उसे मनचाहा तो नहीं, पर उसके सुविधा के अनुसार कॉलेज मिल गया। उस रास्ते पर अक्सर लोग किसी न किसी शव को जलाने के लिए ले जाते थे। उधर काफ़ी कचरा शहर का भी डाला जाता था। अनूप शरारती तो था, तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे बातचीत में उसको देर हो जाती थी और लौटते समय अंधेरा हो जाता था। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। जो उस लड़की ने उसे कहा कि तुम मुझे कुछ दूरी पर छोड़ दोगे क्या? तो अनूप इसे किस्मत का तोहफा समझते हुए तुरंत तैयार हो गया। पर इसमें एक अजीब बात ये थी कि वो जहाँ रुकती थी उस थोड़ी देर बाद ही मस्जिद में अजान शुरू हो जाती थी, या फिर मंदिर में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती थी। समय इसी तरह निकलता गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दो बार वो उसे घर पर भी लाया। एक दिन अनूप शहर में किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं गया और लड़की से भी नहीं मिला। दोस्तों, जब वह घर गया और गेट खोलने के बाद रूम खोला, तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की को सोता हुआ पाया और उसके हाथ पांव फूल गए, और फिर इतनी सी देर में वो लड़की जाग गई और उससे पूछने लगी कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उसने स्थिति को भांप कर बहाना कर लिया और अनजान बने रहकर उसे ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो कुछ नहीं समझा, और सामान्य बात करने लगा। अगले ही दिन वो पहली ट्रेन से घर पहुंच गया और वहां जाकर अपने भाई बहन से इस घटना के बारे में बताया, कहीं वो यहाँ तक ना आ जाए। फिर उसके घर वालों ने उसके पिता को सब घटना बताई। उसके पिताजी उसके इलाज के लिए तुरंत मौलवी जी के पास गए। फिर मौलवी जी को सब बात बताने के बाद उन्होंने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं जैसे जैसे आपसे कहता हूँ वैसा ही करिए। अनूप से कहिए कि वो उस लड़की से इस बार फिर मिले और उसका नाम जानने की कोशिश करे और वो कहाँ की है, फिर ही मैं कुछ कर पाऊँगा। इतने में वो लड़की ठीक उसी समय वहाँ पहुँच गई जिस समय पर वो रोज़ उससे मिलती थी, और उसने फिर वही बात दोहराई कि आज भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए। वो उसे सामान्य तरीके से ही मिला और उसका नाम, घर का पता जानने की कोशिश की, पर नाम माधुरी के अलावा सब चीज़ उसने टाल दी। फिर उसके जाने के तुरंत बाद ही मंदिर में घंटियाँ शुरू हो गईं, और यह बात भी उसने नोटिस की और मौलवी जी को बता दी। फिर उन्होंने रात पर उनकी सिद्ध आयतों से उसे वचनों में बांध दिया कि जिससे कि वो दोबारा उससे ना मिल सके। कोई भी अदृश्य चीज़ वचनों में बंधने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर मौलवी जी ने अनूप को एक तावीज़ दिया जिसको कभी नहीं उतरने की हिदायत दी। तो दोस्तों, इस तरह अनजान में ही पर किस्मत के खराब होने पर हमारे साथ ऐसी अनहोनी भी घटित हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।